नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ज्यामिति का एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 24 तथा 32 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की भुजा क्या है, सेंटीमीटर में क्या है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल कैसे बनाते हैं और क्या इनका तरीका, बेस्ट तरीका जो है वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस। और ये किस शेप का होता है, तो देखिए ये होता है बर्फी आकार का। ठीक है, आपने बर्फी देखा होगा, बर्फी खाई भी होगी। तो ये कुछ इस तरीके का शेप होता है और इस शेप को, ठीक है, रोम्बस कहते हैं। इसमें खास बात ये होती है कि इसकी सारी भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं, यानी कि ये एक तरह का वर्ग होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, वर्ग जो है 90 डिग्री पे बना होता है, लेकिन ये 90 डिग्री पे बना नहीं होता है। ठीक है, तो ये वर्ग ही है लेकिन 90 डिग्री पे नहीं होता है, जिसके कारण इसको वर्ग नहीं रोम्बस कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए तो हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो विकर्णों की लंबाई 24 है, यानी कि अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ब्लू लाइन, ये इसकी लंबाई दे दिया है पूरा 24। ठीक है, ब्लू लाइन पूरे 24 है। तो अगर हम आधा करें यहाँ तक तो कितना, 12 लिख सकते हैं क्या। ठीक है, 12 हमने लिख दिया। अब उसके बाद देखिए ये एक आपको जो ग्रीन लाइन यहाँ से हमने दिखाया, ठीक है, ये ग्रीन लाइन, इसकी लंबाई टोटल, ठीक है, टोटल में दे रखा है 32। ओके, तो 32 को हम क्या यहाँ पे 16 मान सकते हैं। आधा करेंगे तो उसको आधा करेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा ना। लेकिन हमसे पूछा है कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी, यानी कि हमें ए निकालना है। अब देखिए कैसे इस तरह के सवाल बनाते हैं वो समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। काफ़ी इजी है, लेकिन थोड़ा सा आप अगर इसमें समझ नहीं पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन इस तरह का सवाल अक्सर देते रहता है। अब देखिए कुछ इस तरीके का ये फिगर बन गया है, यानी कि ये एक एक त्रिभुज बन गया है। और वो भी कौन सा त्रिभुज, ये 90 डिग्री का। ठीक है, यानी कि ये एक देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। ए निकालना है हमें, ये दे रखा है 16, ये दे रखा है 12। कैसे निकलेगा, तो एक यहाँ पे ट्रिक आपको बता रहे हैं ए निकालने का। हालांकि आप तो जानते ही हैं कि साइड का यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये तो जानते ही हैं, इसी पर निकलेगा। लेकिन एक शॉर्ट तरीका देखिए, अभी हम इसको हटा देते हैं पूरा, क्योंकि हमें ए से मतलब है और इसमें सब भुजा बराबर होती है। तो चलिए कैसे बनाएंगे वो देखिए। 16 और 12 में आप देखेंगे कि 4 कॉमन है ना, तो हम क्या करते हैं 4 कटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। ठीक है, यानी कि हमने अनुपात जो है इसका 4 कटाया है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें इस 4 का रोल रहेगा, ध्यान रखना है। चलिए अब इस 4 का स्क्वायर कर देंगे और 3 का स्क्वायर करके हम लोग क्या कर लेंगे, ये फॉर्मूला पर बैठा देंगे। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे ए माने हैं तो ए स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और फिर 9, यानी कि कितना हो गया, ये 25 हो गया। और 25 बराबर ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना हो जाएगा 5 होगा ना, दोनों तरफ हम रूट कर देंगे तो 5 बराबर ए। लेकिन हमने कहा था ना कि इस अनुपातिक 4 का प्रयोग करना पड़ेगा। ये जो 4 दिख रहा है तो यहाँ पे भी 5 में 4 से गुना करना होगा। ठीक है, यानी कि ए गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ए का मान आया है 5 और 5 में 4 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 20। तो हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, यानी कि भुजा की लंबाई कितनी हो गई, भुजा की लंबाई हो गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि समबाहु त्रिभुज की भुजा कैसे निकालते हैं जब विकर्ण केवल दिए हुए हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक मेथड यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों, बेसिक मेथड अगर सीखते हैं इनके तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे।
ट्रिक आपको उलझा सकता है, ट्रिक कभी दिमाग में नहीं आया तो आपके वो पूरे नंबर चले जाएंगे, लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट मालूम है तो फिर आप करेक्ट उसको बना पाएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में किसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।